Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken for upcoming mains. That is witch hunting in Assam. तो छोटा सा टॉपिक था, विच हंटिंग केस था, असम ट्रिब्यून में आया. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने फिर पूरा विच हंटिंग का जो इशू है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. सो ये जो टॉपिक है विच हंटिंग इन आसाम, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि पेपर 1 एसए में काम आ सकता है, पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में काम आ सकता है, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी में काम आ सकता है. यहाँ आई वांटेड टू राइट इंडियन सोसाइटी, इसको मैं ठीक कर दूंगा. और जीएस पेपर 5 आसाम इशूज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है. क्या होता है विच हंटिंग? तो विच हंटिंग इज टारगेटिंग पीपल, violently targeting people on accusation of practicing witchcraft or sorcery. कि भाई आप जादू टोना तंत्र मंत्र प्रैक्टिस कर रहे थे, उस ग्राउंड पे किसी को एक्यूजिशन लगाना और उसको वॉलेंटली टारगेट करना, इसी को कहा जाता है विच हंटिंग. एंड इट इज़ प्रेवलेंट अमंग्स पीपल हु आर डीपली रूटेड इन सुपरस्टिशियस बिलीफ. तो नेचुरल सी बात है कि जिस भी जगह पे सुपरस्टिशन का जो इम्पैक्ट है ज़्यादा है समाज में, वहाँ पे आप देखोगे कि विच हंटिंग के भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं. बहुत सारे केसेस में विच हंटिंग का जो रियल प्रॉब्लम है या उसके पीछे जो रियल रीज़न है, दैट इज़ नॉट सुपरस्टिशियस बिलीफ बट वेस्टेड इंटरेस्ट. बहुत सारे जगहों पे पाया गया है कि कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया या इंटेंशन ऑफ ग्रैबिंग लैंड, ऐसा कुछ हो गया, जेलसी, एनिमिटी एंड इन सम केसेस रिजेक्शन ऑफ लव प्रपोजल एंड डिसअप्रूवल ऑफ सेक्सुअल एडवांसेज. इस तरह के जब इश्यूज होते हैं तो वीमेन के अगेंस्ट जो इस तरह के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं, उनके अगेंस्ट फिर विच क्राफ्ट का एलिगेशन लगा करके ये विच क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रही थी और उनके विच हंटिंग की जाती है. तो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सुपरस्टिशियस बिलीफ, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो रीजन बिहाइंड विच हंटिंग. एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अनअवेलेबिलिटी एंड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण भी विच हंटिंग का जो प्रॉब्लम है वो डीप रूटेड है. पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण विच हंटिंग का प्रॉब्लम क्यों बढ़ता जा रहा है वो मैं समझाता हूँ. जब पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ से अस्पताल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो लोग अपने इलाज के लिए विजिट करते हैं तांत्रिक्स को, देवधानीज, इन लोगों को विजिट करते हैं. और तांत्रिक्स वगैरह जो हैं वो फिर इलाज के नाम पे बताएंगे कि उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया है, उस औरत ने जादू टोना कर दिया जिसलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रखी है. पुअर हेल्थ फैसिलिटी इज अ रीज़न बिहाइंड विच क्राफ्ट या आई एम सो सॉरी विच हंटिंग, दैट इज़ ऑल्सो रीज़न. सो ये तमाम कारण हैं विच हंटिंग प्रेवलेंट होने के. सुपरस्टिशन तो है ही है, उसके अलावा कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, प्लस लैक ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड पुअर हेल्थ कंडीशंस. विच हंटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोस्टली वुमेन आर विक्टिम ऑफ द विच हंटिंग प्रैक्टिसेस बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी. तो इन जनरल आप कभी घोस्ट हंटिंग जैसी बात नहीं सुनेंगे. इट्स ओनली अबाउट विच हंटिंग, राइट? क्यों? क्योंकि नॉर्मली मैंने एथिक्स पेपर में भी आपको कराया था, बताया था मैंने कि विच हंटिंग के पीछे एक थॉट प्रोसेस क्या है या एटीट्यूड क्या है कि एनी वुमन हु इज स्टेइंग अलोन become suspicious. I mean, society becomes suspicious about her. She must be practicing any witchcraft. क्यों? क्योंकि in general the society has a belief or attitude कि women cannot live alone. They always need support of a male partner. जबकि यही आइडिया जो है एक मेल जो अकेले रह रहा है उसके लिए नहीं होते. तो विच हंटिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट women because of patriarchal nature of society. विच हंटिंग की अगर देखी जाए हिस्ट्री, तो विच हंटिंग वॉज प्रिवलेंट इवन इन यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज यूएस इन 16th-17th century. बट ऑफ कोर्स विथ passage of time they were able to overcome such superstitious practices. लेकिन विच हंटिंग अनफॉर्चुनेटली इज प्रिवलेंट इन many states of India till day. असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में आज भी विच हंटिंग के केसेस निकल करके सामने आ ही जाते हैं. जैसे मौजूदा केस आप देख रहे हैं, आज ही असम ट्रिब्यून में आया, विच हंटिंग के केसेस तो निकल करके आ ही जाते हैं. सो बहुत सारे स्टेट्स में धीरे धीरे विच हंटिंग केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आसाम के अंदर अभी भी द प्रॉब्लम परसिस्ट. और विच हंटिंग ज़्यादा हमारे स्टेट में परसिस्ट होने के पीछे कारण है हमारे यहाँ का थोड़ा सा जो डॉगमेटिक सोसाइटी है. कुछ एरियाज़ में जैसे मायोंग वगैरह के आसपास के एरियाज़ में सुपरस्टिशियस या डॉगमेटिज्म ज़्यादा प्रेवलेंट है. दैट इज़ रीजन बिहाइंड विच हंटिंग स्टिल बीइंग प्रेवलेंट इन आसाम. तो आज पर पुलिस डिपार्टमेंट का जो CID होता है, इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट होता है आसाम पुलिस का, CID,
उसके हिसाब से पिछले एक डिकेड में 2010 से लेकर के 2020 तक में देयर वर 152 इंसिडेंट्स ऑफ विच हंटिंग दैट क्लेम्ड अबाउट 119 लाइफ. कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ विच हंटिंग. तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं विच हंटिंग को एड्रेस करने के लिए या चेक करने के लिए. एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोजेक्ट प्रहरी. तो देखिए कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में 2000 के साल 2000 में 5 विलेजर्स वेयर ब्रांडेड एज विचेज एंड किल्ड. तो उसी वक्त जो हमारे स्टेट आसाम के फॉर्मर डीजीपी कुलधर सैकिया साहब हैं, वो उस वक्त कोकराझार एरिया में डीआईजी हुआ करते थे ऑफ वेस्टर्न रेंज. उन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट प्रहरी. प्रोजेक्ट प्रहरी का मेन गोल था कि जो लोकल कम्युनिटी है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से पुलिस कनेक्शंस डेवलप करे, ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप डेवलप करे, ताकि इस तरीके के जब भी कोई सिचुएशन बने जहाँ पे विच हंटिंग की प्रैक्टिस होने की पॉसिबिलिटी हो, उसके पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और पुलिस इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड कर पाए. तो इसी इंटेंशन से स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट प्रहरी, लोकल कम्युनिटीज़ और पुलिस के बीच में कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉर इंफॉर्मेशन इन राइट टाइम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच केसेस. फिर संस्कार प्रोजेक्ट शुरू किया हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब ने, जिसका मेन गोल था टू डेवलप ए विजन टू इरेडिकेट मिसबिलीफ एंड सुपरस्टिशन. तो संस्कार, हमारे असमी सोसाइटी का जो संस्कार है, रियल वैल्यूज़ हैं संस्कार हमारे, वो है रैशनलिज्म के, वो है ट्रांसेंडेंटलिज्म के, ना कि सुपरस्टिशियस और डॉगमेटिक बिलीव्स की. तो हमारे जो संस्कार हैं दैट इज़ ऑफ रैशनलिज्म, हमारे संस्कार हैं वो हैं एम्पैथी के. और हमारे संस्कार को रिवाइव करने के लिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल जी स्टार्टेड संस्कार प्रोजेक्ट. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स मिशन बीरूबाला, स्टार्टेड बाय बीरूबाला राभा जी. सी इज़ वेरी वेल नोन एक्टिविस्ट, आपको पता ही है, पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ. सी इज़ अ नोन एक्टिविस्ट फॉर हर कैंपेनिंग अगेंस्ट विच क्राफ्ट हंटिंग इन Assam. In fact, in 1980s itself, Birubala had been, since 1980s itself, Birubala has been running an organization called Mission Birubala. She tours to different parts of the state in order to create awareness against witch hunting. और उनके एफर्ट्स के कारण अभी तक 50 से भी ज़्यादा औरतों को विच ब्रांड करके और विच हंटिंग से बचाया जा चुका है. And for her efforts to address the problem of witch hunting, she was nominated for Nobel Peace Prize in 2005. Unfortunately उनको मिला नहीं, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है. और एक कानून भी लाया गया आसाम में, आसाम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015. ये जो कानून लाया गया दैट वाज रिजल्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट्स बाय बीरूबाला राभा जी एंड फॉर्मर डीजीपी ऑफ आसाम कुलधर सैकिया साहब. तो इन दोनों लोगों के जॉइंट एफर्ट्स के कारण आप देख सकते हैं कि आसाम के अंदर एक स्पेसिफिक कानून लाया गया विच हंटिंग को एड्रेस करने के लिए. इसमें कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे को विच बुलाता भी है तो देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर अ प्रिजन अप टू 7 years एंड अ फाइन ऑफ ₹5 लाख फॉर कॉलिंग अ पर्सन विच. उसके अलावा विच हंटिंग के दरमियान अगर मर्डर हो जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता, तो उसके खिलाफ IPC 302 तो लगेगा ही, मर्डर का जो रिलेटेड प्रोविज़न है. द पनिशमेंट फॉर लीडिंग टू अ पर्सन कमिट सुसाइड आफ्टर इंटिमिडेटिंग स्टिग्मेटाइजिंग एंड डिफेमिंग. तो अगर मान लीजिए कि किसी को विच ब्रांड करके उसको इतना ज़्यादा इंस्टिगेट किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया, स्टिग्मेटाइज इतना किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया, तो उस केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अलॉन्ग विथ 5 लाख फाइन एज पर दिस पर्टिकुलर लॉ. एंड द लॉ ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेकिंग वेरियस मेजर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को और ज़्यादा प्रोएक्टिव बनाना, NGO और सिविल सोसाइटीज़ और एजुकेटेड लोग जो हैं समाज में, उन लोगों का और ज़्यादा उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि विच हंटिंग के इश्यूज़ को वो अपने लेवल पे एड्रेस कर सकें. ऐसा मेंस में सवाल आ सकता है, मेयर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस इज़ नॉट इनफ टू रेमेडी द बारबैरिक एक्ट्स लाइक विच हंटिंग, एनालाइज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन आसाम. तो विच हंटिंग क्या है वो लिख दिया, फैक्टर्स उसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल है. बेसिकली आपको इस सवाल में साबित करना था कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होता है, कानून के अलावा आपको अवेयरनेस क्रिएट करना होगा और तब जाकर के विच हंटिंग का प्रॉब्लम एड्रेस हो सकता. तो उसमें आपको विच हंटिंग क्या था वो बता देना था. फिर आसाम के अंदर आज भी विच हंटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है
और फिर आपको बता देना था कि असम के अंदर कानून लाया गया विच हंटिंग को एड्रेस करने के लिए, बट आज भी विच हंटिंग के उसके बावजूद भी विच हंटिंग का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट करता रहा। वो तो प्रोजेक्ट प्रहरी हो गया, संस्कार प्रोजेक्ट हो गया, मिशन बीरूबाला, इन सब के इनिशिएटिव्स के कारण विच हंटिंग कुछ हद तक कम हुआ है हमारे स्टेट असम में। कंक्लूजन आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, mere criminalization cannot address the issues like witch hunting that is rooted in superstition and patriarchy. Fear of punishment through criminal laws needs to be complemented with awareness and rational thinking. The next article is about landslides in Assam, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. लैंडस्लाइड्स होते क्यों हैं, और या फिर सबसे पहले देखते हैं लैंडस्लाइड होता है क्या। Landslide is a situation when soil or the rock from the upper region of the rock gets displaced on the lower side because of gravitational force. तो यहाँ से जो rocks हैं या soil हैं वो over a period of time displace हो जाए on the lower side, then that situation is known as landslide. Landslide होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, नेचुरल फैक्टर या मैन मेड फैक्टर। नेचुरल फैक्टर बिकॉज ऑफ हेवी रेन या अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कारण होता क्या है कि सॉइल जो है वो लूज हो जाता है और उसके बाद जब बारिश होती है तो पोर्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स इंटेंस प्रेशर फ्रॉम विद इन, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कंबाइंड सिचुएशन लीड्स टू लैंड स्लाइड। मैन मेड फैक्टर्स भी हैं लैंडस्लाइड के पीछे कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, डिगिंग ऑन द स्लोप हो गया। अगर देखा जाए तो जो एरियाज़ हमारे देश के अंदर लैंडस्लाइड प्रोन है, ऑफ कोर्स हिमालयन रीजन है, उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, दे आर प्रोन टू लैंडस्लाइड। आसाम के अंदर अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो ऑफ कोर्स जो हिमालयन जो फुटहिल्स वाला रीजन है दैट इज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड। कामरूप वाला एरिया भी थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड प्रोन है बिकॉज ऑफ द हिली एरियाज अराउंड। उसके अलावा कार्बी अंगलोंग लैंडस्लाइड प्रोन है, और ये वाला एरिया तो डीमा हसाओ कचार वाला रीजन तो लैंडस्लाइड प्रोन है ही बिकॉज ऑफ नॉर्थ कचार हिल्स। लैंडस्लाइड होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस पूरे होने चाहिए? 40 डिग्री या उससे ज़्यादा का स्लोप होना चाहिए, ये एक पहला कंडीशन है। जेंटल स्लोप पे लैंडस्लाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होना चाहिए, जनरली एसोसिएटेड विथ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मतलब हेवी रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ लोकलाइज्ड रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। तो नॉर्मली कैसा होता है, स्टीप स्लोप, क्लाउड बर्स्ट, ये दो कंडीशन मिल गए। और तीसरा कंडीशन कि अगर जो सॉइल है उसका क्लेई कंटेंट हो गया, क्ले कंटेंट। तो क्ले कंटेंट से होता है क्या कि वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो पानी जब बारिश होगा तो क्ले के में पानी ज़्यादा चिपक करके रहता है, होल्ड करके रहता है, जिस कारण से ग्रेविटेशनल जो फोर्स है डाउन साइड में वो बढ़ जाता है, दैट लीड्स टू लैंड स्लाइड। सो व्हेन होता क्या है, नॉर्मली लैंड स्लाइड भी होगा तो विंडवर्ड साइड में होगा, ना कि लीवर्ड साइड में, क्योंकि विंडवर्ड साइड में हेवी रेनफॉल होता है। व्हेन विंड राइजेज अलोंग द माउंटेन स्लोप क्या होगा, विंड पैकेट का टेम्परेचर गिरेगा, दैट विल लीड टू हेवी रेनफॉल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, दैट समटाइम्स लीड टू क्लाउड बर्स्ट ऑल्सो। और इस एरिया में मान लीजिए कि क्लेई सॉइल हो गया तो लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम आसाम, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए तो इट इज एन इंडिजिनसली डिजाइंड सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई as a part of Make in India program at a cost of rupees 100 crores. In fact, it is now India's fastest train, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कह रहे हैं ट्रेन 18, जिसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। इट कुड अचीव अप टू स्पीड ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर। इंडिया में 3 अभी तक वंदे भारत ट्रेन चलाए गए हैं। ये अभी जो जिससे रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट का पहला वंदे भारत ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन इज ऑल्सो फिटेड विथ कवच सिस्टम विच इज ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। कवच सिस्टम होता क्या, मान लीजिए एक ही रेलवे लाइन पे दो अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आने लगे तो दोनों ही ट्रेन को सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग की जाती है, और अगर किसी कारण से ड्राइवर ब्रेक्स नहीं लगा पा रहा है तो सैटेलाइट बेस्ड जो मॉनिटरिंग है उसके बाद एक ही ट्रैक पे अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हो तो सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग के बाद अगला होगा काम ऑटो ब्रेक एप्लीकेशन। ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन के ऊपर ब्रेक लग जाएंगे और ट्रेन कोलिजन से बचा जा सकता है। ये है कवच सिस्टम।
train collision avoidance system that prevents collision between two locomotives equipped with functional kavach system. It has been designed and developed by Design Research Standard Organization. करंट न्यूज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे नॉर्थ ईस्ट का पहला वंदे भारत ट्रेन चलाया जा चुका है एंड दैट्स वंदे भारत ट्रेन विल कनेक्ट फ्रॉम गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी, और ये जो पूरी डिस्टेंस है दैट विल कवर्ड इन 5 hours 30 minutes. It will be first वंदे भारत एक्सप्रेस इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड वी कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट NATO प्लस एंड दिस टॉपिक इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, हाल फिलहाल में यूएस की एक कांग्रेसनल कमेटी यानी कि उनके पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि नाटो ग्रुप को एक्सपैंड करने के लिए दे हैव कम अप विद द न्यू सजेशन नोन एज NATO प्लस, जिसमें नाटो ग्रुप के अलावा 5 और देशों को इंक्लूड किया जाएगा जिनको एट पार ट्रीटमेंट दिया जाएगा विथ NATO कंट्रीज. और वो 5 देश होंगे इन द प्रपोज NATO प्लस. वो 5 देश होंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया, along with of course India. तो इंडिया के अलावा इट इज़ look, a US congressional committee recently recommended the strengthening of NATO plus by including India in the 5-member grouping. Look, NATO plus में ऑलरेडी ये 5 हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया. अब इसमें इंडिया का भी नाम जोड़ने की बात चल रही है. द NATO प्लस 5, फिर से समझिए, NATO प्लस 5 करके ग्रुप है ऑलरेडी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया हैं. अब उसमें इंडिया को ऐड करने की बात चल रही है, जिसके बाद अगर ये हो जाता है तो दैट विल मेक इट NATO प्लस 6. इट इज़ अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ दीज NATO कंट्रीज with 5 aligned nations. These are the 5 aligned nations. It was formalized in 2019. इसका मेन जो गोल है NATO प्लस का वो है चाइना को काउंटर करना. ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक इंडिया विल एवर ज्वाइन इट NATO प्लस, बिकॉज आपको पता है इंडिया डज नॉट बिलीव इन अलायंस सिस्टम. एंटरिंग इनटू अलायंस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू और इट मे लीड टू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर ओन सोवरेन ऑटोनॉमी. दैट इंडिया विल नेवर डू. बट कुछ एडवांटेजेस भी हैं और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ NATO प्लस मेंबर, जो इन देशों को मिलते हैं एडवांटेज. इंडिया वुड गेन एक्सेस टू सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन दीज कंट्रीज. इंडिया वुड गेट एक्सेस टू लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी. तो कई सारे फ़ायदे हैं NATO प्लस ग्रुप का हिस्सा बनने से, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना. दैट इंडिया विल नेवर डू. सो दैट इज़ हाउ. बट येट यू शुड नो, कभी भी इंडिया US रिलेशंस पे आप आंसर लिख रहे हो तो आप जैसे इंडिया US रिलेशंस कैसे कन्वर्ज हुए हैं और स्ट्रेंथन हुए हैं सिंस 2001, उस पर आप लिख रहे हो तो आप उसमें लिखेंगे ना कि हमको STA1 का टैग दिया है US ने. उसके अलावा आप समझिए हमें मोस्ट स्ट्रैटेजिक अलाइज का हमें टैग दिया है US ने. तो इस तरीके से जब आप लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं करंट जो फ्लेवर देने के लिए कि रिसेंटली US कांग्रेसनल कमेटी सजेस्टेड दैट NATO प्लस ग्रुप शुड बी एक्सपेंडेड एंड इंडिया शुड बी इंक्लूडेड इनटू दैट. ये सब आप लिख सकते हैं. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नाविक के ऊपर, इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं, क्योंकि 55 किलोमीटर का रेडियस नहीं है, 5500 किलोमीटर का रेडियस नहीं, इट इज़ समवेयर क्लोज टू 1500 किलोमीटर रेडियस. एंड इट इज़ नॉट अ फुल ग्लोबल कवरेज. ये रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है, फुल ग्लोबल कवरेज सिस्टम नहीं है. और ये जो अपना फोको पेंडुलम है दैट वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ कोरियोलिस फोर्स. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.